मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ऐसा हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। क्या किया हमने कि एक डायपोल को हमने इसके अलोंग रखा भाई, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास क्या एक डायपोल है, ठीक है। इस डायपोल को हमने क्या किया भाई, इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने कुछ ऐसे रख दिया, ठीक है। ये हमारे पास डायपोल है, इस पे हमारे पास चार्ज क्या है भाई, माइनस का क्यू और हमारे पास प्लस का क्यू चार्ज है, ओके। एक माइनस क्यू चार्ज हमारे पास, एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। इसका लेंथ हमारे पास कितना है, इसका लेंथ हमारे पास है कितना 12, ये हमारे पास सेंटर ओ है, ओके। अब इसमें हमारे पास फोर्स कहाँ पे लगेगा, F इक्वल टू क्यू इंटू इस तरफ लगेगा। एक फोर्स हमारे पास यहाँ पे काम करेगा F इक्वल टू माइनस का क्यू इंटू ए, ठीक है। यानी ये फोर्स इसको इस तरफ घुमाने का प्रयास करेगा, ये फोर्स को इस तरफ, तो ये हमारे पास ये घूमना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा, घूमना। अब घूमना स्टार्ट करेगा तो इसका मतलब टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क आएगा। टॉर्क हम आपको मैंने आपको कल बताया था क्या, पी कॉस थीटा होता है, हमारे पास क्या होता है, या पी क्रॉस ई बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो अब जब ये हमारे पास घूमेगा, सॉरी पी साइन थीटा होता है, क्या होता है पी साइन थीटा। तो हमारे पास क्या एंगल, हमारे पास ये मान लेते हैं थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन है, पी की डायरेक्शन, ठीक है। तो उसके बीच हमारे पास एंगल कितना है, थीटा एंगल है, ओके। तो हमारे पास अब ये घूमेगा तो हमारे पास छोटा सा वर्क डन होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क इंटू डी थीटा, ठीक है। छोटा सा घूमेगा तो हमारे पास क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो होता है, बोलिए वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, टॉर्क। टॉर्क हमारे पास क्या होता है, टॉर्क होता है हमारे पास पी साइन थीटा, यहाँ पे पुट करो क्या होगा, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब बोथ साइड क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास लिमिट कहाँ से होगी, मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कोई डायपोल हमारे पास ऐसे कुछ रखा हुआ है, ठीक है। वो पहले मान लेते थीटा एंगल था हमारे पास, फिर वो घूम के कुछ हमारे पास ऐसे हो गया थीटा 2, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, थीटा 2 हो गया, समझे। तो लिमिट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक लिमिट हो गई, समझे बात कि नहीं। क्योंकि घूमेगा तो हमारे पास एंगल चेंज होगा ना। तो लिमिट हमारे पास पी तो क्या है, कांस्टेंट है। पोटेंशियल क्या है, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, कांस्टेंट, तो ये बाहर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, ये बाहर होगा हमारे पास। डिपेंड कौन करेगा, हमारे पास एंगल डिपेंड करेगा ओनली, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, जब भी आपको डी डब्ल्यू डी एक्स डी वी है ना, जब भी इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है तो हमारे पास वही हमारे पास इंटीग्रेशन होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो इसका हमारे पास वर्जन क्या होगा, डब्ल्यू। तो पी हमारे पास क्या भाई, बाहर निकलेगा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमारे माइनस कॉस थीटा, क्या होता है माइनस कॉस थीटा। लिमिट हमारे पास थीटा 1 से लेकर के थीटा 2, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे करते हैं भाई, हमारे पास क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू पी, अपर लिमिट क्या होगा हमारे माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस माइनस प्लस कर देगा कॉस थीटा 1 होगा। उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थीटा तो आपको पता है ना, थीटा किसके बीच एंगल होगा हमारे पास, थीटा 1 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनिशियल एंगल है। क्या है ये, इनिशियल एंगल, किसके बीच, बिटवीन पी एंड ई, ओके। थीटा 2 हमारे पास क्या है, फाइनल एंगल, ठीक है, फाइनल एंगल बिटवीन पी एंड ई, ठीक है। पी और ई के बीच हमारे पास फाइनल एंगल हमारे पास कहलाता है, ठीक है। अब जो वर्क डन है हमारे पास, वही तो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। वर्क डन हमारे पास जो है वही तो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन को हम बोल सकते हैं क्या, यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमारे पास क्या होगा, किसी भी डायपोल मोमेंट को हम क्या करते हैं, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना वर्क डन होता है या कितना पोटेंशियल उसमें स्टोर होती है, उसके बारे में हमारे पास है। कितनी बात समझ में आई,
ठीक है, नोट करो। देखिए अब एक चीज़ और यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास u इक्वल टू क्या आएगा, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस का पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ये हमारे पास क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकल के आता है हमारे पास किसी भी डायपोल पे। ओके, दूसरा चीज़ हो गया ना यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास है ना, मैं पढ़ना के लिखूँ इफ़ इनिशियल एंगल है थीटा वन हमारे पास जीरो डिग्री हो और थीटा टू हमारे पास क्या हो, कुछ एंगल हमारे पास थीटा हो, उस केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, यू इक्वल टू माइनस का पी कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कितना होता है कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो वन, कितना होगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस वन, कब, जब हमारे पास एंगल थीटा वन क्या हो 0 डिग्री हो और थीटा टू हमारे पास कितना हो, किसी भी एंगल थीटा की बात कर रहे हैं अपन। ओके, दूसरा केस मैं आपसे कहूँ कि इफ थीटा वन इज 90 डिग्री और थीटा टू हमारे पास क्या हो, कुछ एंगल हमारे पास थीटा पे आ गया होगा। ओके, उस केस में हमारे पास क्या हुआ, यू इक्वल टू माइनस का पी कॉस थीटा टू कितना भाई, थीटा टू हमारे पास थीटा है माइनस कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0, तो यू इक्वल टू हमारे पास निकल के आता है पी डॉट ई इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, पी ई कॉस थीटा। अगर आपको याद हो है ना, कॉस थीटा कब आता है, जब हम पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं भाई पी डॉट ई करेंगे, क्या करेंगे पी डॉट ई, तो रियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये निकल के आती है। एक तो हमारे पास होता है क्या माइनस का पी कॉस थीटा और यू इक्वल टू होता है हमारे पास पी डॉट ई, है ना, डॉट ई, तभी तो डॉट ई खोलेंगे तभी तो निकल के आता है हमारे पास कॉस थीटा, बात समझे कि नहीं। तो ये हमारे पास क्या है ना, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑन डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या स्टोर होगी, है ना, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ही होती है। बात समझ में आई, ओके, नोट करिए। देखिए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, थीटा हमारे पास दिया, टॉर्क दिया हमारे पास, चार्ज निकालना है उस डायपोल का हमारे पास चार्ज क्या होगा। तो आप जानते हैं भाई क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू हमारे पास क्या होता है पी साइन थीटा, और पी हमारे पास क्या होता है भाई, पी होता है हमारे पास क्यू इंटू 12, क्या होता है क्यू इंटू 12, ठीक है, इंटू ई इंटू साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि हमारे पास कि क्या बोलते हैं चार्ज क्या होगा, चार्ज हमारे पास क्या निकल के आएगा यहाँ से, टॉर्क अपॉन 12 ई साइन थीटा, वैल्यू पुट करना वो आंसर आएगा हमारे पास। टॉर्क की वैल्यू क्या है हमारे पास, टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या होगी भाई 4/12। अच्छा आप बताइए, ये बताइए हमको 12 की वैल्यू हमारे पास क्या रखेंगे, 2 इंटू रखेंगे, 2 इंटू 2, सिर्फ 2 रखेंगे ना, कन्फ्यूज मत होना, 12 का मतलब तो हमने तो कैलकुलेशन के लिए आसान माना था ना वो तो। ओके, तो 2, अब इसको सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 2 × 10⁻² माइनस का 2 मीटर, तो 2 × 10⁻², और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना गिवन है भाई 2 × 10⁵ इंटू साइन कितना मिला हमारे पास दिया साइन 30, ठीक है, साइन 30, ठीक है, साइन 30 हमारे पास कितना होता है 1/2, ठीक है। तो एक काम करते हैं 2 से काट दो भाई, 2 से ये 2 टाइम गया, 2 से ये हमारे पास ये चला गया भाई, कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर, ये 1/2 होगा तो 2 पर पहुँच जाएगा, अपॉन ये कितना होगा 10⁻², ये 10⁵, तो 10⁻3, तो 10⁻3 ऊपर पहुँचेगा तो क्या होगा 10⁻³ बात समझ गए, क्लियर। तो इसको ऐसा ले सकते हैं क्या 2 मिली कूलम,
समझे बात कि नहीं? हमारे पास क्या आंसर होगा भाई? 2 मिली कूलम। गॉट इट? कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। देखिए हमारे पास एक डायपोल हमारे पास गिवन है, ओके, प्लस क्यू और हमारे पास माइनस क्यू चार्ज। चार्ज कितना दिया हमारे पास? चार्ज दिया हमारे पास कितना? 0.1 माइक्रो कूलम। ये कितना होगा? 0.1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम होगा नहीं होगा? अब हमारे पास बोला कि मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क हमेशा कब लगेगा? जब हमारे पास थीटा कितना हो? 90 डिग्री। इसके बीच हमारे पास ये हो, इसके बीच एंगल हो हमारे पास बिटवीन पी एंड ई के बीच, पी और ई के बीच मैक्सिमम एंगल कितना होना चाहिए भाई? 90 डिग्री, तभी तो हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो आप जानते हैं भाई टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? पी ई साइन थीटा, और पी आप जानते क्या होता है? क्यू इंटू 2L। क्या होता है भाई? क्यू इंटू 2L। तो क्यू इंटू 2L इंटू साइन थीटा। क्यू का वैल्यू आपके पास कितना दिया? 0.1 इंटू 10⁻⁻6। लेंथ कितना दिया? 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻2। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया भाई? 10⁵ साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास कितना होता है? साइन 90 की वैल्यू 1। बस वो हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आएगा। अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं भी, इस पॉइंट को हटाएंगे हमारे पास, तो यहाँ पे कितना होगा? एक जीरो और बढ़ जाएगा। 10 टू पावर कितना हो जाएगा? ये 7, 10⁻⁻7 इंटू 2, और ये हमारे पास 10 टू पावर कितना होगा भाई? +3 होगा कि नहीं होगा? तो 2 इंटू 10 टू पावर कितना निकल के आएगा हमारे पास? -4 न्यूटन इंटू मीटर। ये हमारे पास क्या निकल के आया भाई? इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी टॉर्क निकल गया है। क्या निकल गया है? टॉर्क। देखिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या? U इक्वल टू हमारे पास क्या था भाई? माइनस का P cos θ2 माइनस cos θ1, ये बताया हमने, ओके। अगर इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, क्या होगा हमारे पास? माइनस का P cos θ2, ये हमारे पास P cos θ1, ठीक है। अगर हमारे पास ये हमारे पास नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब इसको ऐसा ले सकते हैं अपन, UF माइनस UI, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ले सकते हैं ना। ये तो हमारे पास नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, U। बोलिए भाई, तो हम थोड़ा कंपेयर करें भाई। अगर हम कंपेयर करते हैं तो UF हमारे पास क्या होगा? ये होगा, और UI हमारे पास क्या होगा? ये होगा। तो हमारे पास UF कितना निकल के आएगा? UF आएगा हमारे पास माइनस का P cos θ2। UI हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास P cos θ1, ये आएगा हमारे पास। बोलिए, ठीक है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, U इक्वल टू क्या? U इक्वल टू माइनस का PE cos θ, बताया था कि नहीं बताया था? तो वैसा बोल सकते हैं U इक्वल टू हमारे पास क्या? माइनस का P डॉट E, ये दोनों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो यहाँ से अगर हम U मैक्सिमम की बात करें, U मैक्सिमम कब मिलेगा हमको भाई? यहाँ पे U मैक्सिमम कब मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा हमारे पास कितना हो? पाई, कितना हो? पाई 3 पाई 5 पाई ऐसे हो, तब मिलेगा हमारे पास कि नहीं? तो यानी कहने का मतलब, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है? एंगल हमारे पास पाई कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मेरा क्या हो भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल क्या हो? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम अनस्टेबल, क्या बोलते हैं इसको? अनस्टेबल, क्या बोलेंगे भाई? अनस्टेबल। हमारे पास यहाँ पर क्या होगा भाई? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा ये? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इस केस में हमारे पास क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, डायपोल हमारे पास उसके जस्ट अपोजिट। उस केस में हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी हमारे पास? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। मिनिमम कब होगी हमारे पास? मिनिमम कब होगी? जब थीटा हमारे पास कितना होगी? थीटा का वैल्यू कितना हो हमारे पास?
थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? नाइन्टी होना चाहिए ना। थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90 हो। तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब क्या है हमारे पास? बोलो भाई। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? बोलो भाई। अगर हम 90 यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास तो जीरो हो गया पूरे साइज ये ना। अगर हम जीरो रखें यहाँ पे तो जीरो रखें तो क्या होगा हमारे पास? और जीरो वैल्यू 1 होगी, आएगा तो नेगेटिव है ना हमारे पास। यानी हमारे पास पूरी साइज कितनी निकल के आएगी? यू मिनिमम माइनस का पी क्रॉस ई। यानी कहने का मतलब ये है, मुझे मतलब बताना है कि हमारे पास स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। सिंपल सा हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होएगा मान लेते हैं, तो डायपोल की डायरेक्शन भी क्या होगी हमारे पास? इसी डायरेक्शन में। ओके, तो उसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको हम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात क्लियर है? ओके, ठीक है ना। अब वैसे तो अगर हम जीरो करें तो हमारे पास क्या, वो तो हमारे पास पोटेंशियल जीरो वैसी होगी जब हमारे पास 90 डिग्री पर रखा हो कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, मतलब ठीक है ना। उस केस में हमारे पास पोटेंशियल तो वैसे जीरो होने वाली है। हमें यहाँ पे देखना है पर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का डायरेक्शन हमारे पास जस्ट अपोजिट हो। और स्टेबल कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल हमारे पास क्या हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो। समझे बात करें? ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारे पास क्या? टॉर्क। देखिए हमारे पास क्या दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और एंगल दिया है, और क्या दिया भाई? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमको गिवन है, यू निकालना है। तो फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया ना, यू इक्वल टू क्या होता है? माइनस का पी कॉस थीटा। ये तो बताया ना फॉर्मूला। वो वाला फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एंगल की हम बात करेंगे तब। ओके, तो पोटेंशियल निकालना है। डायपोल मोमेंट कितना दिया? 10 टू पावर माइनस का 29। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? 1000। 10 टू पावर 3 लिख लीजिए। और कॉस कितना भाई? 45 डिग्री। कितना आएगा? 10 टू पावर कितना होगा? माइनस का 26। और कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। क्लियर बात? इतना हमारे पास जूल। ओके।